हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। बीसीसी का रिवाइज रैंक कार्ड आ चुका है, जो कि आप लोगों का कैंसिल हुआ था, फिर से आ चुका है। तो उसी रैंक कार्ड को चलिए डाउनलोड करते हैं, और उससे रिगार्डिंग काउंसलिंग का कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है, कब से डेट है क्या है, तो वो भी देखते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं वेबसाइट पे। इसके लिए गूगल खोलना है हम लोगों को। सिंपली सबको पता है, बीसीसी सर्च करिए, वेबसाइट ओपन करिएगा। बीसीसी सर्च करने के बाद ये फर्स्ट बीसीसी बोर्ड जो लिखा हुआ आता है, वेबसाइट ओपन करना है। और स्टार्टिंग में ही डाउनलोड सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देता है, तो उसी को क्लिक करना है। यहाँ पे डिवाइस रैंक कार्ड डाउनलोड करना है हम लोगों को, तो इसको क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूजीसी आईडी भरने का ऑप्शन दिया है, तो इसमें आईडी भरेंगे और नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, डेट ऑफ बर्थ भर के रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ आईडी और रैंक कार्ड भर के। तो गाइज मैंने यहाँ पे इसका यूजीसी आईडी और डेट ऑफ बर्थ भर दिया हूँ। इसका डाउनलोड पे शो रैंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो रैंक शो करेगा। ये देखिए करते हैं। तो ये मैंने ऋषभ राज का डाउनलोड किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम शो कर रहा है। ऋषभ राज का मैंने पहले किया हुआ था। तो ऋषभ राज ये है, इसका रैंक आया हुआ है जो आप लोग को शो कर दूं। इसका यूआर में अनरिजर्व में रैंक बना है 8,954, और बीसी कैटेगरीज थे ये। तो बीसी कैटेगरी में इनका 3,474 रैंक बना है, ये आपको भी दिख पा रहा होगा। ज़्यादा रैंक चेंजेज हुआ नहीं है, पहले भी कुछ ऐसा ही रैंक था। यूआर में 8,954 इसका है, और शायद पहले भी इसका 9,000 से कम ही था। और बीसी कैटेगरी में 3,474 है। अब इसी रैंक पे इसका काउंसलिंग करना है, और काउंसलिंग का डेट भी आ चुका है, वो भी नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं। उसका भी नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों को बीसीसी की साइट पे जाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से यूजीसी का आपको रैंक कार्ड आएगा, इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, इसका काम आएगा आप लोगों को एडमिशन के वक्त में। तो चलिए फिर से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए बैक करते हैं, हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं वापस। वेबसाइट पे वापस आ जाना है दोस्तों। वेबसाइट पे हम लोगों को ये जो नया नोटिफिकेशन अभी आया है काउंसलिंग को लेकर के, उसके लिए हम लोगों को कॉर्नर में आना है। लेटेस्ट अपडेट का जो सेक्शन है, कॉर्नर में लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन है। यहाँ पे हम लोगों को यूजीएसी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ना है। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा। ये दूसरा नंबर में डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड करना है हम लोगों को। ये सेकेंड नंबर वाला, इसमें ज़्यादा डिटेल करके दिया हुआ है। चलिए इसको डाउनलोड करके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार डाउनलोड होगा ये। मैं मेनली बता दूं कि ये नोटिफिकेशन पहले की तरह इसमें सब कुछ बताया गया है कि क्या डेट होने वाले हैं, क्या कुछ है नियम, सब सारा नियम वही है। इसमें मेनली आपको लिए चलता हूँ सबसे पहले डेट पे, जो कि इसमें आपको अच्छे से दिखा हुआ मिल रहा होगा कि पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट पब्लिश करना था 19 तारीख को, जो कि आज के डेट में था। तो वो ऑलरेडी बिहार बोर्ड ने पब्लिश कर दिया हम लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं काउंसलिंग का डेट क्या होने वाला है। काउंसलिंग का डेट जैसा कि आप लोगों को पहले निर्धारित नहीं दिया था, उसमें बोला गया था कि रैंक कार्ड होने के बाद काउंसलिंग का डेट बताया जाएगा। तो यहाँ पे आज दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का डेट यहाँ पे। तो ये देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन पर ये स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 22 नवंबर का डेट दिया हुआ है। तो 22 नवंबर को चॉइस फिलिंग का स्टार्ट होगा। तो वो 22 से 28 नवंबर तक के लिए चलेगा। 22 से 28 नवंबर तक के लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का, 28 नवंबर को। और फर्स्ट राउंड जो पब्लिश्ड होगा, फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डेट, वो 2 दिसंबर को पब्लिश करेगा। 22 से 28 नवंबर हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग करना है, अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज दीजिएगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले को भी अलाउ किया गया है, तो चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन करना है अच्छे से। जिनका भी ख़राब रैंक हुआ है तो वो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे हम भी अपलोड करेंगे। इसका भी रैंक थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम अपने से करेंगे चॉइस फिलिंग, तो उसके अनुसार से आप लोग देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने दिखाया कि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का डेट 2 तारीख को होने वाला है। 2 दिसंबर को फर्स्ट राउंड प्रोविजनल आ जाएगा। जिसका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाएगा तो उसके लिए सेकेंड राउंड का डेट भी दे के रखा है कि 9 तारीख को सेकेंड राउंड का डेट है, तो 9 तारीख को फिर से इंतज़ार किया जाएगा। हालांकि मैं इस नोटिफिकेशन में ऊपर की ओर कुछ बातें लिखा हुआ हूँ, वो बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में मानिए कि 2 तारीख को अगर आपका नाम आया और आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि डाउनलोड करने के वक्त ही अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। तो अपग्रेड करने का ऑप्शन वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा, और तब जा कर के आपका सेकेंड लिस्ट में माना जाएगा अपग्रेड होने के लिए। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर से कुछ नोटिफिकेशन पॉइंट पर करके।
ये जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही एक ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके, जिस प्रकार हम लोग पिछली बार किए थे, जो कि हम लोग का गलत कर दिया गया था, तो फिर से वही करना है, ये कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो चॉइस फिलिंग करिएगा, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद कॉलेज सिलेक्शन करके लॉक कर दीजिएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद सेकंड ऑप्शन वही कह रहा है, और लॉक करके अपने चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट कर लीजिएगा पीडीएफ का, वो ज़रूरी होता है, पीडीएफ बाद में काम आता है। ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रिंट आउट निकालना है। सेकंड नंबर का ऑप्शन यही था, पढ़ के बता दिए। और इसमें एक और मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, जो कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं हम। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि चॉइस फिलिंग एक बार ही होता है, चॉइस फिलिंग आपको बार बार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो दोबारा हम चॉइस फिलिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना भी कॉलेज सिलेक्शन करिएगा फर्स्ट टाइम, एक वन टाइम में, उसी उसी सिलेक्शन पे आपका सारा का सारा काउंसलिंग होगा, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो, चाहे सेकेंड राउंड का, चाहे फिर थर्ड राउंड का काउंसलिंग हो, एक ही बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। वैसे अभी इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को दोबारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। मेंशन है अच्छे से दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज एक ही बार में चॉइस फिलिंग कर लें, ताकि हम लोगों को ऐसा ना हो कि कॉलेज चॉइस नहीं होने के कारण फर्स्ट राउंड में नहीं आया और सेकेंड राउंड में फिर तब ऑप्शन ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, पढ़ के बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीट पब्लिश्ड होने के बाद मेरिट लिस्ट जो आएगा 2 दिसंबर को, इसमें कहा है प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेना है अपना, 2 तारीख को जो आएगा फर्स्ट लिस्ट का। और अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के वक्त ही अगर आपको अगला राउंड में जाना है, तो इसमें लिखा है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने वक्त ही अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा जाहिर कर देना है। वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने वक्त कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं। अगर करना है तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें अच्छे से मेंशन है, अगर कोई अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता, इच्छा व्यक्त नहीं करता है, तो उन्हें अगले राउंड के लिए नहीं माना जाएगा। यहाँ लिखा है उनके अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आए या ब्रांच ठीक नहीं लगे, तो आप अगले राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अपग्रेड करने में आपको आपका जिस नंबर का कॉलेज मिला होता है, उससे ऊपर वाले कॉलेज में मिलने की चांसेस होती है, ना कि आपको उससे नीचे की ओर भी आ जाएगा। वैसे वो नहीं होने वाला है। जहाँ मानिए कि आपका कोई 10th रैंक का कॉलेज आपका आया है फर्स्ट राउंड में, तो वो 10th से ऊपर वाला ऑप्शन आपको अगर खाली होगा सीट, तो सेकेंड राउंड में आपको देगा, वरना नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट तक मैंने समझा दिया। फिफ्थ पॉइंट में भी बता देता हूँ क्या लिखा गया। इसमें लिखा है अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए हुए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में वेरिफिकेशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन हेतु जहाँ जाना होगा, रिपोर्टिंग सेंटर का नाम और एड्रेस वहाँ अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा, तो उस डेट पे आपको पहुँच जाना है वेरिफिकेशन कराने के लिए। इसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए भी सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अगर कोई मिस हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, तो उनको उनका एडमिशन वहीं पर डायरेक्ट कट कर दिया जाएगा। आपको सेकेंड राउंड का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, चाहे आप अपग्रेड करना चाहें ना चाहें। तो इसलिए वेरिफिकेशन मिस कभी मत करिएगा। डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो अब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं कराते हैं, वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। तो आपका नाम ही खत्म कर देगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पे अच्छे से लिखा होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो यही सब कुछ है। और इसके लास्ट में नीचे में दिया हुआ है 7 नंबर पॉइंट में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है यूजीएसी फॉर्म भरते वक्त आपको पार्ट ए पार्ट बी मिला होगा, पार्ट ए पार्ट बी भी लेके जाना है, वो जो डाउनलोड किए होंगे 4-4 पेज का। फिर रैंक कार्ड भी लेके जाना है, जेई मेन वाला भी लेके जाना है, और जितना भी मूल प्रमाण पत्र है सब कुछ लेके जाना है। और सबसे मेन चीज़, आपको अलॉटमेंट लेटर का आपको 3 कॉपी लेके जाना है। अलॉटमेंट लेटर का 3 कॉपी, और जांच पर्ची मिलेगा आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर पहुँच के, उसका भी 2 कॉपी करवा लेना है। और अगले राउंड के लिए अगर आप सिलेक्ट किए थे डाउनलोड करने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वक्त, तो वहाँ पे भी आपको अपग्रेडेशन का इच्छा व्यक्त किए होंगे, तो आपको वहाँ बताना है कि हम अपग्रेड किए हैं। तो आपको वहाँ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करवा के स्लिप ले वापस लेते आना है।
स्लिप मिलेगा आपको, स्लिप लेकर के वापस आना है। और अगर आपको एडमिशन लेना है वही सेंटर पे जहाँ आपको नाम आया था तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। रिपोर्टिंग देखिए लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात यदि आप आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु इच्छित हैं तो अपना मूल प्रमाण पत्र संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जमा कर अपना नामांकन करा सकते हैं, अथवा मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। इसमें है क्या, या तो आप एडमिशन ले लीजिए या फिर अगर आप अपग्रेड किए हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के वेरिफिकेशन स्लिप वापस लेके घर आ जाइए। फिर अगले राउंड का इंतजार करिए, अगला राउंड का डेट जो होगा उसमें आएगा, प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करिएगा, फिर आपका डेट पता चलेगा, फिर उसके अनुसार से होगा अगला प्रोसेस। एक लास्ट बार और बता दूँ कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर 2 दिसंबर को आने वाला है, और सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो 9 दिसंबर को आएगा, और थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो 15 दिसंबर को आएगा। तो 15 दिसंबर, 2 दिसंबर और 9 दिसंबर 3 डेट है तीनों राउंड का। तो इतना ही अभी है, तब इस अनुसार से आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा। और मैं भी अपलोड करूँगा वीडियो, तो कोशिश करिएगा कि देख लीजिए वीडियो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही था। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।